हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख आदिवासी विद्रोह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, प्रमुख आदिवासी जो विद्रोह हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं। जैसे पहले नंबर की अगर बात करें तो देखो, महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था। ये जो चला है 1820 से लेकर 1857 के बीच चला है। अब ये किसने नेतृत्व करा था? तो ये दशरथ हरिया सेबराम, ये दो जनों ने ज़्यादातर नेतृत्व करा है इसका। इसका जो प्रमुख कारण है विद्रोह करने का, तो ये आर्थिक कारण था। इसका अगर परिणाम की बात करें तो ये अंग्रेज द्वारा दमन करा गया है। और क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन हुआ है? तो भील विद्रोह। दूसरे नंबर पर आता है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो चलता है 1855 से लेकर 1856 में, यानी कि 1 साल चलता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो सिद्धू और कान्हू करते हैं। इसका कारण क्या है? तो ये आर्थिक शोषण क्षेत्र है ये भी, इस कारण से ये विद्रोह हुआ है। ये हुआ कहाँ है? तो बिहार में भागलपुर पड़ता है यहाँ पर। और इसका जो अगर परिणाम की बात करें तो ये भी अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया इसका। फिर तीसरे नंबर पर बात करते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो होता है ये 1874 से लेकर 1920 तक चलता है। इसमें जो नेतृत्व कर रहे हैं इसने बिरसा मुंडा है, इसमें विद्रोह हुआ है। आर्थिक कारण है इनका धार्मिक क्षेत्र में। अगर ये हुआ कहाँ पर है? तो दक्षिण बिहार में हुआ है। दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र तक फैलता है ये विद्रोह हुआ है मुंडा। अगर इसका परिणाम देखें तो ये भी अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया है। अगले नंबर पर अहोम विद्रोह। ये 1828 में प्रारंभ होता है। बनारस विद्रोह 1781 में राजा चेत सिंह ने इसका नेतृत्व करते हैं। इस विद्रोह में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने अपनी सैनिकों के साथ भागकर जूनागढ़ के किले में शरण ली थी। और चौथे नंबर पर आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह चलता है ये 1881 से लेकर 32 तक। इसमें जो नेतृत्व करते हैं बुद्धू भगत। इसका कारण आर्थिक शोषण है ये भी, और ये छोटा नागपुर तक फैलता है। इसमें भी क्या करते हैं अंग्रेज, इसका विद्रोह कर देते हैं, दमन कर देते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है खोड़ विद्रोह। ये होता है 1846 से 55 के बीच। इसमें जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं चक्र बिसोई। किस कारण से हुआ है? तो ये हुआ है मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास। ये कहाँ होता है? तो ये होता है उड़ीसा में। इसे भी क्या करते हैं अंग्रेज दमन कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं इस विद्रोह को भी। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये होता है 1763 से लेकर 1800 के बीच। इसका नेतृत्व करते हैं शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, यानी कि गिरीश संप्रदाय के आदमी। कारण क्या है? तो ब्रिटिश शोषण है यहाँ बंगाल में। विशेष बात यह है कि आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। अगले नंबर पर आती है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1811 से लेकर 31 के बीच होता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो टीपू सुल्तान। इसका कारण विद्रोह का क्या है? तो ये ब्रिटिश शोषण है बंगाल के अंदर। विशेष टीपू शेरपुर का राजा बन जाता है। ब्रिटिश के खिलाफ एक कंद विद्रोह का जो नेतृत्व है वो करते हैं टीमाडोरा। और रंपा विद्रोह का जो करते हैं वो साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ है रंपा विद्रोह। उसके बाद बहावी आंदोलन है। ये होता है 1820 से लेकर 1880। इसका जो नेतृत्व है वो करते हैं सैयद अहमद। इसका कारण क्या है? तो ये है धार्मिक अनेक क्षेत्रों में फैलना। इसमें विशेष है आंदोलन
ये मुसलमानों के लिए था। अगला आता है कूका आंदोलन। ये चलता है 1840 से लेकर 1872 के बीच। इसका जो नेतृत्व है वो करते हैं सेन साहब तथा बाबा राम सिंह कूका। इसमें जो कारण है, ये कारण है धार्मिक और राजनीतिक। ये होता है पंजाब में। विशेष क्या है इसमें, इस आंदोलन में? तो विशेष है राम सिंह कूका को रंगून भेज देते हैं। 10वें नंबर पर आंदोलन चलता है नील आंदोलन। ये चलता है दोस्तों 1859-60 में, यानी कि 1 साल। इसमें है बंगाल के नदिया जिला है, नदिया जिले के भी क्या है गोविंदपुर गांव के एक नील उत्पादक 2 अभूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ करा है। हिंदू पेट्रियाट के सांप्रदायिक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफी कार्य किया है। वहीं दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन करा है। इसके अंदर सरकार ने 1860 में सी टोनकर की अध्यक्षता में नील आंदोलन का गठन होता है। इस आयोग में एक सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के चंद्रमोहन चटर्जी थे। अब इससे भी हटकर आंदोलन होते हैं जैसे बारदौली सत्याग्रह। तो ये होता है गुजरात के बारदौली जिले में तालुका में सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी। तब हुआ है ये बारदौली आंदोलन। इसमें जो नेतृत्व करा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता भूमिका रही है ज़्यादातर, जिसमें महिलाएं मनीबेन पटेल है, शारदाबेन शाह है, मीठूबेन है, पेटिट और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। बारदौली की महिलाएं एवं गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? तो गांधी जी ने दी है और वहां की बारदौली की महिलाओं ने। अब आता है अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना। ये होती है 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। वहां लखनऊ में इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। उसके बाद देख लेते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया एवं महासचिव जो बनाया है वो प्रोफेसर NG रंगा थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निदुब्रोल नामक स्थान पर प्रथम किसान स्कूल खोला गया। 1942 में किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चले। फिर उसके बाद आता है आधुनिक शिक्षा का विकास। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है ये आधुनिक शिक्षा का विकास, और ये करते हैं BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1884 में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना BK चिपलुनकर यानी कि BG तिलक और MB नामजोशी ने यानी कि तीनों ने ही मिलकर इसको रूप दिया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। फिर 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। फिर उसके बाद सर विलियम जोन्स ने 1784 में इन्होंने कलकत्ता में
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं? 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लॉर्ड कैनिंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए। ये कहाँ-कहाँ? तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद।